हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कुछ ऐसी हर्बल्स के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे हर्बल इंग्रेडिएंट के बारे में बताएंगे जिनका आप यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने वेट को कम कर सकते हैं। अगर आपको भी वेट की प्रॉब्लम है, आपका बेली फैट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, आप बहुत मोटे हो चुके हैं और आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, तो सही समय पे अपने मोटापे को कम कर लीजिए, वरना आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी, अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है। क्योंकि वेट ज़्यादा होने से क्या होता है और वेट क्यों बढ़ता है? जब आप बहुत ज़्यादा कैलोरी रिच फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं, उससे आपका वेट बढ़ेगा। आप ऐसे फूड आइटम्स यूज़ कर रहे हैं जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। तो वो चीज़ बॉडी के कहीं ना कहीं पार्ट में जाकर स्टोर होने लगेगा। स्टोर होने से क्या होता है, आपको बेली फैट की प्रॉब्लम होगी, मतलब आपका पेट निकलना शुरू हो जाएगा, आपकी चर्बी निकलने लगेगी। वही सब कारण है आपका वेट बढ़ने की वजह से, यही सब कारण है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है। इसीलिए सही समय पे अपने वेट को कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो आज हम आपको जो भी फूड आइटम्स बताएंगे, बस इनका यूज़ करिए और अपने वेट को कम कर लीजिए। तो सबसे पहला जो है वो है फॉक्स नट, मखाने। मखाना बहुत ही लाइट होता है, ऐसा बोल सकते हैं। मखाना जितना हल्का होता है उतनी ही कम कैलोरी उसके अंदर पाई जाती है। तो अगर आप मखाना खाते हैं, देखिए मखाना को आप रोस्ट करके खा सकते हैं, लेकिन आप रोस्ट घी में करिए और तेल वेल का नहीं यूज़ करना है। रोस्ट करने के लिए हम घी का यूज़ करेंगे, तो घी में रोस्ट करिए। आप इवनिंग के समय आप मखाने को खा लीजिए, या फिर आप मखाने को दूध के अंदर डाल के आप उसे भी वैसे भी खा सकते हैं और दूध पी लीजिए। अगर आप मखाना अपने डाइट में ऐड कर लेंगे तो उससे भी आपका वेट कंट्रोल होगा। मखाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन, ये सारी चीज़ें पाई जाती, इतने सारे पोषक तत्व उस मखाने के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आप मखाना यूज़ करते हैं, वो आपका वेट तो लॉस करेगा ही करेगा, साथ साथ में ऐसी बहुत सारी खतरनाक बीमारियां भी होती हैं जिससे ये आपकी बॉडी को प्रिवेंट करेगा। जैसे डायबिटीज़ को कम करेगा, हार्ट की बीमारी को कम करता है, हमारे लीवर को हेल्दी रखेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखेगा। इसीलिए आप कुछ खाइए या ना खाइए, कोई ड्राई फ्रूट्स यूज़ करिए या ना करिए, लेकिन अपने अपने जो है डेली रूटीन में ये मखाने को जरूर ऐड कर लीजिए। मखाना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस तरीके से आप मखाने का यूज करके अपने वेट को कम कर सकते हैं। अगला जो है वो है स्प्राउटेड दाल। स्प्राउटेड दाल या फिर स्प्राउटेड ग्रेन्स जो होते हैं, स्प्राउटेड दाल का मतलब जो अंकुरित होती हैं, जितनी भी अंकुरित वाली चीजें होती जिसके अंदर आँख निकल आती हैं, उन चीजों को अगर आप खाते हैं, डेली यूज करते हैं, उनके अंदर भी हाई प्रोटीन होता है। तो जब आप उस चीज को खा लेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, फिर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप ओवर ईटिंग से बच रहे हैं। ओवर ईटिंग से बचना ही तो है, ताकि आपको जो है ओवर ईटिंग से बचिए, अपने वेट को कम करिए। तो ओवर ईटिंग से आप बच रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका वेट धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड आइटम्स का यूज़ करेंगे, आपको वो चीज़ डाइजेस्ट होने में उतना समय लगेगा। अब जब समय लगेगा डाइजेस्ट होने में, जब वो चीज़ पच जाएगी तभी आप खाना खाएंगे। तो जब आप खाना नहीं खाएंगे तो आप जितनी भी प्रोटीन की चीज़ें ले रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके से भी आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सिनेमॉन। सिनेमॉन के अंदर बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। तो अगर आप दालचीनी यूज़ कर रहे हैं, दालचीनी को जो है सब्जी में डाल लीजिए, दालचीनी को जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं उसमें डाल लीजिए, चाय में डाल के दालचीनी को पी सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं दालचीनी को नॉर्मली खाकर पानी पी लेते हैं, या दालचीनी को पानी में उबाल कर उसका जब रस निकल जाता है तो उस पानी को पी लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप दालचीनी का भी यूज़ करते हैं तो जो उसके अंदर बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है और बहुत ही लो कैलोरी रिच फूड आइटम्स है, तो अगर इसका भी आप यूज़ करते हैं तो ये भी वेट लॉस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी के अंदर कहीं पे भी एक्स्ट्रा फैट नहीं स्टोर होने देता है। अगर कहीं पे भी स्टोर भी हो रहा होता है, उसे क्या करता है, बॉडी से रिमूव कर देता है। अगला जो है वो है ओट्स। ओट्स के अंदर हाई अमाउंट में सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। तो अगर आप ओट्स को खाते हैं तो इसके अंदर जो भी फाइबर है, आप जब जितना ज़्यादा फाइबर रिच फूड आइटम्स का यूज़ करेंगे वो उतना ही कम कैलोरी कर देगी। मतलब अगर आपकी बॉडी में कैलोरी बहुत ज़्यादा है तो अगर आप जो है
फाइबर रिच फूड आइटम का यूज करते हैं तो वो कैलोरी को कम कर देगा। इसीलिए आपको कैलोरी कम करनी है तो ओट्स खाइए। ओट्स के अंदर हाई अमाउंट में फाइबर्स प्रेजेंट होता है और ये क्या करेगा, कैलोरी को कम कर देगा और वेट लॉस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट जो है वो है प्रोटीन स्मूदी। बहुत सारी प्रोटीन की स्मूदी भी बनती है तो आप प्रोटीन की स्मूदी बनाकर आप पी सकते हैं ताकि आपका वेट कंट्रोल में आ सके। तो ये तो फूड आइटम्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। और हेल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट का यूज़ करिए। अब और भी बहुत सारी तरीके होते हैं वेट को कम करने के। सबसे पहला तरीका यही होता है, सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीजिए। सुबह उठने के बाद तुरंत गर्म पानी पीजिए। आप दिन में चाहे जैसा पानी पीते उस पर नहीं डिपेंड करता, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गर्म पानी पीजिए। अगर आप नींबू पानी को डाइजेस्ट कर पाते हैं, नींबू पानी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले नींबू पानी पी लीजिए। 2 से 3 ग्लास जो भी पी पाए उतना पानी पी लीजिए। उसके बाद आप योगा एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, डेली 1 से 2 किलोमीटर दौड़िए। तब देखिए धीरे धीरे आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा कैलोरी होगा, आप अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा कैलोरी को रिमूव कर पाएंगे, बर्न कर पाएंगे। बर्न करना है, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी अगर किसी दिन एक पार्टी में जाती हैं, हाई कैलोरी बहुत सारी चीज़ें खा लेती हैं, अगले दिन वो उतना ही ज़्यादा वर्कआउट करके अपनी बॉडी से जो भी कैलोरी होती है उन सभी को बर्न कर देती हैं। तो उस तरीके से आपको भी करना है। खूब योगा एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, देखिए आप कितनी जल्दी आप पतले हो जाएंगे और धीरे धीरे आपकी बॉडी जो भी कैलोरी है वो बर्न हो जाएगी। और ब्रेकफास्ट, लंच जो इवनिंग में खाते हैं और जो आपका डिनर है वो सारी चीज़ें लाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशन रिच होनी चाहिए, ना कि कैलोरी रिच होनी चाहिए, और हेल्दी होनी चाहिए। और कम से कम ऑयली चीज़ें खाइए, रिफाइंड की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, मैदा की चीज़ें छोड़ दीजिए, बेकरी फूड आइटम्स को छोड़ दीजिए। आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें बॉडी में जाती हैं, जितनी भी बेकरी की चीज़ें होती हैं वो बॉडी में जाकर स्टिक कर जाती, इतनी ज़्यादा स्लिपरी होती हैं और बहुत समय लगता है उसे डाइजेस्ट होने में, और डाइजेस्ट भी नहीं होती तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाती हैं। और रात का खाना एकदम हल्का खाइए, नहीं तो आप दूध पीकर, हल्दी वाला दूध पीकर सो जाइए। अगर आपने इन सभी स्टेप को फॉलो किया तो समझ जाइए आप धीरे धीरे अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो बस इन स्टेप्स को फॉलो करिए, अपने वेट को कम करिए। ये जो मैंने हर्बल इंग्रेडिएंट बताए हैं इनका भी यूज करके आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो बस इन टिप्स और ट्रिक को फॉलो करिए, हमेशा हेल्दी रहिए, डिजीज फ्री रहिए, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी तरीके से और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।